बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी हेड एंड नेक की लिम्फ ड्रेनेज। याद रखिएगा, इसको हम लोगों ने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पेरी सर्वाइकल कॉलर नोड्स, दूसरा है सर्वाइकल रीजनल नोड्स, तीसरा है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। यहाँ तक बात क्लिक हो गई। अच्छा जी, इसको हम लोग प्यारे से निमोनिक्स के साथ साथ करेंगे, हर एक ग्रुप को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, प्यारी सी डायग्राम से देखेंगे। अगर आप लोग स्नेल्स की बुक फॉलो कर रहे हो तो 686 नंबर वाले पेज पे आप लोगों को ये वाला टॉपिक मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी सिर्फ रिवीजन के लिए पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं। पहला जो ग्रुप है वो है पेरी सर्वाइकल कॉलर लिम्फ नोड्स। अब इसके मुख्तलिफ नोड्स को याद करने के लिए जो प्यारा सा निमोनिक मैंने बनाया वो है पर्सनल कॉम्ब, COMB, कॉम्ब पास। कॉम्ब कंघी को कहते हैं, मेरी अपनी पर्सनल कंघी मेरे पास। P फॉर पर्सनल कॉम्ब पास। इसके ऊपर आप लोग नेमिंग भी कर लें। PC को हटा के ये पर्सनल कॉम्ब से हो जाएगा पेरी सर्वाइकल कॉलर नोड्स। अब OMB PSS के ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, आखिरी S पे 6 आ जाएगा, पहले O पे 1, ये नेमिंग कर लें। यहां तक बात क्लिक हो गई। अभी हम लोग यही पेरी सर्वाइकल कॉलर नोड्स की नेमिंग को इस प्यारी सी डायग्राम से देखते हैं। ये नेमिंग बहुत इजी है, आगे एक्सप्लेनेशन हम 2-3 मिनट में जल्दी से कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, डायग्राम को पहले ज़हन में बिठा लें, वीडियो पॉज करके देख लें कौन कौन सी जगह ये क्या चीज़ बनी हुई है, डायग्राम को देख लें सबसे पहले। ठीक है, डायग्राम देख ली, अभी आते जाएं। अब ये निमोनिक मैंने इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले वो जो O है, दिस स्टैंड्स फॉर ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स। ये पहला क्या है जी? ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स। बात क्लिक हो गई। अब M से मैस्टॉइड लिम्फ नोड्स, तो ये वाला मैस्टॉइड लिम्फ नोड्स। अब वो जो B है फॉर बक्कल लिम्फ नोड्स, बक्कल लिम्फ नोड्स इधर है। ठीक है, क्योंकि बक्कल रीजन है हमारा, फेशियल रीजन है बक्कल, तो ये फेशियल रीजन से ये इधर बक्कल लिम्फ नोड। नंबर 4th वाला P से ये है पैरोटिड लिम्फ नोड्स। बात क्लिक हो गई। अब 5th पे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, 6th पे ये सब मेंटल लिम्फ नोड्स। नेमिंग याद होगी आप लोगों को। अभी जरा दूसरे ग्रुप की नेमिंग करते हैं। दूसरा ग्रुप कौन सा था? ये वाला। कौन सा? सर्वाइकल रीजनल नोड्स। इसके लिए जो निमोनिक है वो है कास्ट रोल, C फॉर सर्वाइकल रीजनल नोड्स, आगे ASTROL। ये O नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दें, लेकिन निमोनिक बनाते हैं रोल। हमने कास्ट रोल, एक रोल को हमने कास्ट कर लिया। ठीक है, C को हटा के बाकी ASTRL पे नेमिंग कर लें, 7 8 9 10 11। यहां तक बात क्लिक हो गई। अब इसको भी इस डायग्राम पे देखते हैं, जल्दी से आ जाएं। ठीक है, यहां भी मैंने ये वाला निमोनिक इधर लिखा हुआ है। अब 7 नंबर वाला जो है A फॉर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, S फॉर सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड, T फॉर ट्रेकियल लिम्फ नोड, R फॉर रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड, L फॉर लेरेंजियल लिम्फ नोड। कितने प्यारे तरीके से हम लोगों ने नेमिंग कर ली। यही चीज इंसान को भूलती है, अभी इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं भूलेगी। अभी जल्दी से आप लोगों ने मेरा साथ देना है, साथ छोड़ना नहीं है। जल्दी से अभी हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहला जो पहला नंबर वाला ग्रुप है वो है पेरी सर्वाइकल कॉलर लिम्फ नोड्स। ठीक हो गया। सबसे पहले आ जाएं ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स पे। ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड की लोकेशन आप लोगों के जहन के अंदर है। कहां पे है? ऑक्सीपिटल वाले रीजन के अंदर है। ठीक है, ऑन occipital, located on occipital bone on back of scalp। ठीक है, लोकेशन इसकी ये होगी। अब रिसीव लिम्फ फ्रॉम, किससे लिम्फ को रिसीव करेगा? बेक ऑफ स्काल्प से। ये बेक ऑफ स्काल्प है, यहां लिम्फ आ जाएगा इधर ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स पे। ठीक है, बेक ऑफ स्काल्प। बात क्लिक हो गई। अब आ जाए जी मैस्टॉइड लिम्फ नोड्स। कहां पाए जाएंगे? ये मैस्टॉइड वाली जगह है। ठीक है, बिहाइंड एंड ओवर मैस्टॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस। बात क्लिक हो गई। अब ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये लिम्फ कौन कौन सी जगह से ये लिम्फ रिसीव करता है। सबसे पहले अबव ईयर। ठीक है, अबव ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस और प्लस ऑरिकल, ये 3 जगह हैं जिससे ये मैस्टॉइड लिम्फ नोड्स लिम्फ को रिसीव करता है। अब नीचे आ जाए बक्कल नोड्स, जिसको हम लोग
फेशियल नोड्स भी कहते हैं। पोजीशन आप लोगों ने डायग्राम के अंदर देख ली थी। लोकेटेड, ये 1 और 2 इन नंबर होते हैं। लोकेटेड विद इन चीक्स ओवर बकीनेटर मसल, ठीक है, बकीनेटर मसल। अब ड्रेन लिम्फ, कुछ लिम्फ नोड्स ऐसे हैं जो लिम्फ को ड्रेन करते हैं किसी दूसरी जगह पे। ड्रेन लिम्फ दैट अल्टीमेटली passes टू सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, नॉट ग्लैंड, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। लिम्फ पढ़ने जारी बात है। अच्छा जी, अब एक और मैं बात अभी यहां आप लोगों को बतानी है, जो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड है ना, या लिम्फ नोड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए ये पैरोटिड नोड। जो पैरोटिड लिम्फ नोड है, याद रखिएगा, ये लोकेटेड होता है, लोकेटेड अबव और विद इन पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड इधर ही पाया जाता है ना, इधर, ठीक है। अब ये लिम्फ को कहां से रिसीव करता है, इधर एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को पता चलेगी कि याद रखें, ये जो आईलिड है ना, आईलिड, यहां से भी लिम्फ जाता है इस पैरोटिड लिम्फ नोड के अंदर। सबसे पहला तो हम लोग ये आईलिड वाला कहानी इधर ही लिख के इसको खत्म कर देते हैं, बात क्लिक होगी। अच्छा, अब ये रिसीव करता है बेक ऑफ स्काल्प ओवर पैरोटिड ग्लैंड। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, इससे ऊपर ये जो बेक ऑफ स्काल्प वाले जो जगह, यहां से भी लिम्फ ड्रेन होकर यहां पे आता है। इस वजह से तो ये लिम्फ वाला बड़ा कंफ्यूजन सा टॉपिक है। आप लोग देखेंगे ये जो कैंसर जितने भी होते हैं वो इसी लिम्फ की वजह से ज्यादा फैलते हैं, फिर हम लोगों को ये जगह काटनी पड़ती है। तो हम लोग हेड एंड नेक वाले पढ़ें, जब मैं नीचे वाले आप लोगों को पढ़ाऊंगा, देखें किसी के बाजू कट जाते हैं, ये कट जाते हैं, ये भी इसी लिम्फ की वजह से, इसी कंफ्यूजन की वजह से, ठीक हो गया। तो बेक ऑफ स्काल्प ओवर पैरोटिड ग्लैंड भी ये पैरोटिड लिम्फ नोड्स के अंदर आता है, ठीक है। ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली। अब इसके बाद आ जाए, इसके बाद ऊपर भी चीजें रिकॉल हुई हुई हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ठीक है, खुद अपना ये पैरोटिड ग्लैंड से भी लिम्फ लेता है, और ऑरिकल वाले रीजन से भी ये लिम्फ को रिसीव करता है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जल्दी से इधर आ जाए, दो लिम्फ नोड्स हमारे रह गए, किसके अंदर, पेरीसर्वाइकल कॉलर नोड, सबमैंडिबुलर और सबमेंटल। अब ये जो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड है, इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि ये लोकेटेड होता है अबव और ओवर द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक हो गया। अब दिस रिसीव लिम्फ फ्रॉम दीज ऑल स्ट्रक्चर्स। अपना भी निमोनिक बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्स स्नेल्स के अंदर ज्यादा लिखी हुई है। प्यारा सा मैंने एक और निमोनिक सा बनाया है, वो आप लोगों ने ये याद रखना है। जरा सा इसको जूम कर लें, ये देखते जाएं, इसको गौर से सुनते जाएं। लेट यूसी फैन फन फेम, लेट यूसी फन फेम, बात क्लिक हो गई। अच्छा जी, अब इसके ऊपर नेमिंग भी लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 तक यहां हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, कौन सी जगहों से ये लिम्फ को रिसीव करता है। सबसे पहला ये जो L है, दिस फॉर लोअर लिप एक्सेप्ट सेंट्रल पार्ट, ये बात नहीं भूलनी, एक्सेप्ट सेंट्रल पार्ट, ठीक हो गया। अब जो दूसरा U है, दिस फॉर अपर एंड लोअर टीथ एक्सेप्ट इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, एक्सेप्ट इंसीजर। ये बहुत मैं आपको ब्रेड एंड बटर वाली चीज दे रहा हूं, याद रखनी है ये चीजें आप लोगों ने। अब तीसरे पे आ जाए। अब तीसरा इधर क्या है, C है, C फॉर चीक से भी ये लिम्फ को रिसीव करता है। अब F, ये 4th नंबर पे आ जाए, F, ठीक है, दिस F फॉर फ्रंट ऑफ स्काल्प। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताया, ये फ्रंट ऑफ स्काल्प है, यहां से लिम्फ जाके ड्रेन होता है इधर। तो ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स क्या इसने रिसीव किया, फ्रंट ऑफ स्काल से भी इसने सारा लिम्फ को रिसीव किया, ठीक हो गया। अच्छा, 5th नंबर पे आए, इस F से क्या बनता है, इस F से बनता है
फ्लोर ऑफ माउथ एंड वेस्टिब्यूल। ठीक हो गया। अब आ जाए, इस यू से क्या बनता है? इस यू से बनता है अपर लिप। ठीक है, अपर लिप। अब आगे आ जाए, इस एन से क्या बनता है? नोज। ठीक हो गया। अच्छा, इस एफ से और आखिरी एम ई से ये हमारे पास साइनसेस है। तो पहला ये जो 8th वाला एफ है ये है फ्रंटल साइनस। मैं 9 नंबर वाले ए को छोड़ के एम ई पे जाता हूं, ये है मैक्सिलरी साइनस। और आखिरी ई है एथमोइडल साइनस। अब वो जो ए था वो था हमारे पास एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग एक्सेप्ट टिप। ठीक है, एक्सेप्ट टिप ऑफ टंग। यहां तक बात क्लिक हो गई। तो ये सारे का सारा था सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। अभी जल्दी से नीचे आ जाए, ये सब मेंटल लिम्फ नोड है। ये कहां पाया जाएगा? सब मेंटल लिम्फ नोड भी पाया जाएगा नियर सलाइवरी सबमेंटल ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी सबमेंटल ग्लैंड। अच्छा जी, अब ये ड्रेन लिम्फ फ्रॉम कौन कौन सी जगहों से ये लिम्फ को ड्रेन करता है? ये जो एक्सेप्शंस मैंने ऊपर आपको बताए, ये तीनों एक्सेप्शंस इसके अंदर लिख लें। ठीक है, सबसे पहली एक्सेप्शन वो क्या थी कि लोअर लिप एक्सेप्ट सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट को कौन सा जो है लिम्फ नोड है वो लेगा? तो वो ये हमारे पास सबमेंटल लिम्फ नोड है। तो इसके अंदर पहला आ जाएगा सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिप। ठीक है, दूसरी एक्सेप्शन मैंने इसी दूसरे नंबर पे बताई थी, एक्सेप्ट इंसीजर्स। तो इंसीजर्स इसके अंदर आ जाएगी, तो इंसीजर्स इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर 9वें नंबर पे आ जाए। मैंने कहा था ना एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग एक्सेप्ट टिप ऑफ टंग। तो इधर आ जाएगा टिप ऑफ टंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाएगा, बाकी दो भी हैं। एक आ जाएगा फ्लोर ऑफ एंटीरियर माउथ। ठीक है, और आखिरी पे आ जाएगा स्किन ओवर द चिन। ये हम लोगों ने अभी एक ग्रुप कर लिया और यही मुश्किल ग्रुप था। अभी ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इस पे हम लोग जाते हैं सर्वाइकल रीजनल नोड्स और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। अब ये सर्वाइकल रीजनल नोड्स की हम लोगों ने पोजीशनिंग सारी की सारी देख ली थी डायग्राम के ऊपर। अब इसके अंदर जो सबसे पहला वाला है वो एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, इसकी जगह हम लोगों ने देख ली थी। अब याद रखिएगा ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, इसकी लोकेशन जरूरी है। याद रखिएगा, दे आर लोकेटेड अलोंग साइड द कोर्स ऑफ एंटीरियर जगुलर वीन। ठीक है, एंटीरियर जगुलर वीन। दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम स्किन। ठीक है, एक तो स्किन से आते हैं और दूसरा सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ फ्रंट ऑफ नेक। ठीक है, फ्रंट ऑफ नेक, क्योंकि इसकी पोजीशन भी देखें फ्रंट ऑफ नेक के पास थी। ठीक है, अलोंग द कोर्स ऑफ एंटीरियर जगुलर वीन। दूसरा जो इसके अंदर ग्रुप आता है वो सर्वाइकल रीजनल नोड्स के अंदर जो दूसरा लिम्फ नोड आता है वो है सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड। अब याद रखिएगा ये कहां लोकेटेड होता है? दे आर लोकेटेड अलोंग साइड द कोर्स ऑफ एक्सटर्नल जगुलर वीन। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम स्किन ओवर द एंगल ऑफ जा। ठीक है, एंगल ऑफ जा, इसकी लोकेशन ज़हन में रखें। और ये आप लोगों को स्ट्रक्चर्स या ये जो स्ट्रक्चर्स हैं मेन ये आप लोगों को खुद याद हो जाएंगी। पहला है जी स्किन ओवर द एंगल ऑफ जा, दूसरा है स्किन ओवर द लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तीसरा है लोब ऑफ ईयर। तीसरा आ जाए ट्रेकियल लिम्फ नोड्स अलोंग साइड ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। ये लोकेशन इसकी अलोंग साइड
ट्रेकिया, ठीक है, रिसीव करता है लिम्फ को फ्रॉम पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो इसके एडजेसेंट जितनी स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब ट्रेकिया के एडजेसेंट क्या स्ट्रक्चर्स है, इधर होता है पोस्टीरियर साइड पे होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक हो गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब आ जाए रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स। ये याद रखिएगा कि ये जो रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स है ये पाया जाता है, लोकेशन इसकी होती है बिहाइंड फेरिंग्स इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा जी, ये लिम्फ को रिसीव करते हैं, लिम्फ को रिसीव करेगा एक वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक हो गया। इसके साथ साथ नेज़ोफैरिंग्स से और ऑडिटरी ट्यूब से लिम्फ को रिसीव करेगा। अब आखिरी आ जाए इस ग्रुप के अंदर जो लिम्फ नोड है वो है लैरेंजियल लिम्फ नोड। नाम से ही जाहिर है कि लोकेटेड अलोंगसाइड द लैरिंग्स एंड रिसीव लिम्फ फ्रॉम लेरिंग्स। दो तरह के ग्रुप्स कर चुके हैं। अभी आ जाए ये जो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये याद रखना है, इसकी लोकेशन होती है, ये पाया जाता है अलोंग साइड इंटरनल जगुलर वीन, ठीक हो गया। अब रिसीव लिम्फ फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ रीजनल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। दो तरह के इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट नोड्स आ जाते हैं। कौन से? जगुलो डायगैस्ट्रिक, ठीक है, और जगुलो ओमोहायोइड। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि डिफरेंट तरह के इफरेंट जो लिम्फ नोड्स हैं, इफरेंट लिम्फ नोड्स ऑफ डीप सर्वाइकल रीजन वाले डिफरेंट किस्म के इफरेंट लिम्फ नोड्स मिलके क्या बना देते हैं? एक बना देते हैं जगुलर ट्रंक, और वो भी एक राइट जगुलर ट्रंक और एक लेफ्ट जगुलर ट्रंक। जो राइट वाला जगुलर ट्रंक है वो ड्रेन करता है राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, और जो लेफ्ट वाला जगुलर ट्रंक है वो डायरेक्टली ड्रेन करता है थोरैसिक डक्ट के अंदर। तो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बताई हेड एंड नेक की लिम्फ ड्रेनेज की। अच्छा जी, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बाकी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।